जब भी हम फंगस या कवक के बारे में सोचते हैं तो क्या ख्याल आता है? मशरूम, है ना? लेकिन ये तो कहानी का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। असली दुनिया तो हमारी नजरों से दूर जमीन के नीचे धागों के एक विशाल साम्राज्य में छिपी है। आज हम इसी छिपे हुए संसार के रहस्यों से पर्दा उठाने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत एक सवाल से करते हैं। जरा सोचिए, इस धरती पर सबसे बड़ा जिंदा जीव क्या हो सकता है? कोई बहुत बड़ा पेड़ या शायद समुद्र में रहने वाली ब्लू व्हेल? ज्यादातर लोग शायद यही सोचेंगे, लेकिन असली जवाब आपको हैरान कर देगा। जी हाँ, ये कोई व्हेल नहीं बल्कि एक फंगस है। यकीन करना मुश्किल लगता है ना? अमेरिका के ओरेगन में आर्मिलेरिया नाम का एक फंगस है जो लगभग 2400 एकड़ में फैला हुआ है, मतलब हजारों फुटबॉल के मैदानों के बराबर। पर सवाल यह है कि एक मामूली सा दिखने वाला फंगस इतना विशाल कैसे हो सकता है? इसका जवाब इसकी बनावट के सबसे छोटे हिस्से में छिपा है। तो चलिए इसी रहस्य की तह तक चलते हैं। और इसे समझने के लिए हमें फंगस की बनावट की सबसे छोटी, सबसे बुनियादी इकाई को देखना होगा, जिसे कहते हैं हाइफा। आप हाइफा को बस एक धागे जैसा समझिए, एक बहुत ही महीन नली जैसा धागा जो अपने सिरे से आगे और आगे बढ़ता जाता है। और जब ऐसे हजारों लाखों धागे एक साथ मिलकर एक घना जाल बना लेते हैं तो उसे माइसीलियम कहते हैं। यही वो जाल है जो पूरे जंगल के नीचे फैलकर उसे एक साथ जोड़ सकता है। अब मजेदार बात यह है कि सभी हाइफा एक जैसे नहीं होते। मोटे तौर पे इनके दो मुख्य डिजाइन होते हैं। एक को हम कह सकते हैं खुली सड़क और दूसरी एक ऐसी सड़क जिसमें बीच बीच में दरवाजे लगे हों। तो एक तरफ है असेप्टेट हाइफा, ये एक तरह से खुले हाईवे हैं। इनके अंदर पोषक तत्व और बाकी जरूरी सामान बिना किसी रोक टोक के तेजी से बह सकता है। और दूसरी तरफ है सेप्टेट हाइफा। इनमें बीच बीच में सेप्टा नाम की दीवारें होती हैं जिनमें छोटे छोटे छेद होते हैं। ये दरवाजों की तरह काम करते हैं और बहाव को कंट्रोल करते हैं। इसका फायदा ये है कि अगर एक हिस्सा खराब हो जाए तो ये दरवाजे बंद होकर बाकी धागे को बचा लेते हैं। और ये दरवाजे भी आप समझिए अलग अलग टेक्नोलॉजी के हैं। एस्कोमाइकोटा फंगस में ये दरवाजे साधारण से छेद होते हैं जिन्हें खतरे के समय वोरोनिन बॉडीज नाम के प्लग बंद कर देते हैं। लेकिन बेसिडियोमाइकोटा फंगस में तो डोलीपॉड सेप्टम होता है, एक बैरल जैसा हाईटेक दरवाजा जिसके दोनों तरफ ढक्कन भी लगे होते हैं। ये फंगस की दुनिया का एक बहुत ही एडवांस्ड प्लम्बिंग सिस्टम है। तो ये तो हुई इनकी अंदरूनी बनावट, पर फंगस इन्हीं धागों का रूप बदलकर अलग अलग कामों के लिए खास औजार भी बना लेते हैं, ठीक है, कारीगर के टूलकिट की तरह। चलिए इनके कुछ कमाल के औजारों पर नजर डालते हैं। सबसे पहले है एप्रेसोरियम। इसे आप फंगस का ताला तोड़ने वाला औजार समझ सकते हैं। ये किसी पौधे की सतह पर चिपक जाता है और फिर अंदर इतना जबरदस्त पानी का दबाव बनाता है कि पौधे की सख्त से सख्त दीवार में भी छेद कर देता है। एक बार अंदर घुसने के बाद परजीवी फंगस इस्तेमाल करते हैं हॉस्टोरियम का। ये एक बहुत ही महीन सुई जैसी पाइप है जो पौधे की कोशिका के अंदर घुस जाती है और उसे जिंदा रखते हुए उसका सारा खाना धीरे धीरे चूसती रहती है। क्या कमाल की रणनीति है। और फिर आते हैं राइजोइड्स। ये ज्यादा तामझाम वाले नहीं हैं, ये बस छोटी छोटी जड़ों की तरह होते हैं जो फंगस को किसी भी सतह पर मजबूती से टिकाए रखते हैं और शुरुआती पोषण सोखने में मदद करते हैं। तो अभी तक हमने अलग अलग धागों और उनके औजारों की बात की, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। फंगस इन्हीं धागों को एक साथ बुनकर बड़े बड़े स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं जो देखने में बिल्कुल पौधों के टिश्यू जैसे लगते हैं। और ये बुनाई भी दो खास तरीकों से होती है। प्रोसेनकाइमा में धागे एक दूसरे के साथ साथ चलते हैं जैसे तारों का कोई बंडल हो, लेकिन स्यूडोपेरेन्काइमा में ये धागे इतनी मजबूती से एक दूसरे में गुंथ जाते हैं कि पहचानना ही मुश्किल हो जाता है कि ये अलग अलग धागे हैं, और इसी से मशरूम जैसी ठोस चीजें बनती हैं। इसी बुनाई का एक बेहतरीन नमूना है स्क्लेरोटिया। इसे फंगस का सर्वाइवल कैप्सूल या एक तरह का बंकर कह सकते हैं। ये हाइफा का एक सख्त घना गोला होता है जो फंगस को सूखे, ठंड या किसी भी मुश्किल हालात में जिंदा रखता है। और फिर आते हैं राइजोमॉर्फ्स। ये है फंगल वर्ल्ड के असली सुपर हाईवे। ये हाइफा के मोटे जड़ों जैसे बंडल होते हैं जो पोषक तत्वों को बहुत लंबी लंबी दूरियों तक ले जाते हैं। यही वो ताकत है जो एर्मिलेरिया जैसे फंगस को हजारों एकड़ में फैलने और अपने पूरे साम्राज्य को जोड़े रखने में मदद करती है।
तो जब हम इन सभी अलग अलग हिस्सों को, धागों, औजारों और इन बुनावटों को एक साथ जोड़कर देखते हैं तो एक बड़ी और हैरान करने वाली तस्वीर सामने आती है, जिसका असर पूरे इकोसिस्टम पर पड़ता है। तो सार ये है कि हाइफा की यही बनावट फंगस को पोषण सूखने के लिए एक बहुत बड़ा एरिया देती है। यही उन्हें लकड़ी जैसी सख्त चीज़ों को गलाने की ताकत देती है। इसी वजह से वो पौधों के साथ माइकोराइजा नाम की दोस्ती कर पाते हैं, और सबसे ज़रूरी, इसी वजह से वो पूरे के पूरे जंगल में पोषक तत्वों को यहाँ से वहाँ पहुँचाने वाले एक विशाल बायोलॉजिकल इंटरनेट की तरह काम करते हैं। तो आखिर में सवाल यही है, अगर एक अकेला जीव पूरे जंगल को एक अदृश्य नेटवर्क से जोड़ सकता है, तो ये हमें प्रकृति के बारे में क्या सिखाता है? शायद ये दुनिया, ये प्रकृति हमारी सोच से कहीं ज्यादा गहराई से एक दूसरे से जुड़ी हुई है, और हम तो बस अभी इसके रहस्यों को समझना शुरू कर रहे हैं।